क्वेश्चन नंबर 6 है। बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी हो तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। पहले हम लोग मान लेंगे कि माना कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x है, तो इसीलिए 2 रुपया के सिक्कों की संख्या हो जाएगा 3x। यदि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या x है तो अब 1 रुपया के सिक्कों की संख्या क्या निकल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ठो है 1 रुपया का सिक्का, 2 ठो है 2 रुपया का सिक्का और 3 ठो है 5 रुपया का सिक्का, तो इसका कुल मूल्य निकल गया 23 रुपया। और कुल सिक्कों की संख्या निकल गया 4 2 6 3 9 9 ठो है कुल सिक्का, जिसका मूल्य है 23 रुपया। तो अगर हमको 2 रुपया के सिक्कों की संख्या पता है 2 ठो है और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या पता है कि 3 ठो है, तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इस 2 रुपया के सिक्कों की संख्या जितनी होगी और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या जितनी होगी उस दोनों को जोड़ देंगे और टोटल जो सिक्कों की संख्या है उसमें से घटा देंगे। जैसे देखिए 5 रुपया के सिक्कों की संख्या है 3 ठो और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या है 2 ठो, तो 3 और 2 5 ठो हो गया। तो टोटल सिक्कों की संख्या है 9 ठो, 9 में से 5 घटा देंगे तो निकल जाएगा 4, यानी कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 4 ठो है। उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या हमको पता करना है, तो हम लोग कुल में से 5 रुपया के सिक्कों की संख्या और 2 रुपया के सिक्कों की संख्या को जोड़ देंगे और उसके बाद कुल में से घटा देंगे, तो x + 3x हो जाएगा। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या निकल गया 160 - 4x। ये जो यहाँ पे x है ये सिक्कों की संख्या है, 3x ये भी सिक्कों की संख्या है, 160 - 4x ये भी सिक्कों की संख्या है। जब हम इसको x को 5 से गुना कर देंगे तो हमको 5 रुपया का मूल्य पता चल जाएगा कि कितना है। फिर 2 को जब हम 3x से गुना कर देंगे तो 2 रुपया का मूल्य पता चल जाएगा कि कितना है 2 रुपया का सिक्का और कितना उसका मूल्य है। और उसी तरह से 1 रुपया का भी मूल्य हमको पता चल जाएगा। तो अब हमारे पास समीकरण आ गया है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 5x + 6x जोड़ 160 - 4x बराबर 300। तो 6 5 11, 11 में से 4 घटा देंगे 7x जोड़ 160 बराबर 300 हो जाएगा। और 7x बराबर निकल गया 300 - 160। तो जब हम लोग घटाएंगे इसको आ जाएगा 7x बराबर 140। तो इसीलिए x बराबर निकल गया 20 और 7 से जब हम काटेंगे 140 को तो 20 निकल जाएगा, इसीलिए x बराबर हो गया 20। अब हमको 5 रुपया के सिक्कों की संख्या मालूम करना है कि कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे 20 रख देंगे तो पता चल जाएगा कि 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 20 ठो है। उसी तरह से अगर हमको 2 रुपया के सिक्कों की संख्या पता करना है तो 3 को गुना कर देंगे 20 से, क्योंकि x का वैल्यू है 20, तो निकल जाएगा 60। कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या कुल कितनी है 60 है। उसी तरह से 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 160 में से 4x को घटाना पड़ेगा, तो इसका हम लोग अगर निकालेंगे तो 160 - 4 को गुना करना पड़ेगा 20 से, क्योंकि x का वैल्यू है 20, तो निकल जाएगा 160 - 80 बराबर 80। यानी कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 80 है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या 60 है और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 20 है। क्वेश्चन नंबर 7 है। पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपया की हो तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला।
कुल संपत्ति दिया हुआ है 2.5 लाख। कुल संपत्ति बराबर 2.5 लाख। उसमें से 1 लाख रुपया वो रख लेता है, तो 2.5 लाख रुपया को हम लिख सकते हैं 2,50,000। इसमें से 1 लाख रुपया वो अपने लिए रख लिया, तो कितना रुपया बच गया? 1.5 लाख रुपया बच गया। अब इस 1.5 लाख में वो अपने तीनों संतान को बांटता है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि पहले पुत्र का हिस्सा बराबर x, 1x। दूसरे पुत्र का हिस्सा बराबर 2x तथा तीसरे पुत्र का हिस्सा बराबर 3x। तो तीनों को कितना कितना रुपया मिलेगा? तो हम क्या करेंगे, 1x, 2x और 3x, इस तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। अब हमारे पास समीकरण आ गया है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6x बराबर हो गया 1,50,000। अब 6 से कट जाएगा ये, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, तो x निकल गया 25,000। इसीलिए पहला संतान को कितना मिलेगा? 25,000। दूसरे पुत्र को कितना मिलेगा? 2x है, तो 2 को गुना कर देंगे 25,000 से, यानी कि 50,000 मिलेगा दूसरे पुत्र को। और तीसरे पुत्र को मिलेगा 3x, तो 3 गुना 25,000 बराबर हो गया 75,000। तो पहले पुत्र का हिस्सा हो जाएगा 25,000, दूसरे पुत्र का हिस्सा हो जाएगा 50,000 और तीसरे पुत्र का हिस्सा हो जाएगा 75,000। यही हो गया आपका आंसर।